Hi guys, my name is Vivek Verma. I welcome you all in this video. Again, we are going to start vocab session. Guys, हम फिर से vocab session शुरू करने जा रहे हैं. आप if you talk about the synonyms and synonyms और antonyms को लेकर के हमने already 3 videos बना चुके हैं. And again, I'm going to make one more videos, guys. तो let's start. शुरू करते हैं. आज का हमारा word है वो है dignified. Dignified का जो मतलब होता है इसके सिनोनिम्स के तौर पर आपने यहाँ देखा डिग्निफाइड का मतलब जो आपने गरिमामय या सम्मानजनक, या इसके सिनोनिम्स के तौर पर आपने नोबल या ऑनरेबल बोला, रिस्पेक्टेबल बोला, ग्रेसफुल बोला. गाइस अगर आप देखेंगे डिग्निफाइड का मतलब बिल्कुल आपको यहाँ साफ पता चल रहा है गरिमामयी या सम्मानजनक. बस आप सम्मानजनक इनका भी आप ऑनरेबल भी आप सम्मानजनक पॉइंट के लिए लगाते हैं, रिस्पेक्टेबल भी लगाते हैं. जो बंदा सम्मान जो आदरणीय होते हैं या सम्मानजनक लोग होते हैं उनके लिए आप रिस्पेक्टेबल भी लगाते हैं. गाइस इसके एंडोनिम्स की बात करेंगे तो आप देखेंगे अनडिग्निफाइड, आप देखेंगे शेमफुल, आप देखेंगे डिसऑनरेबल या ह्यूमिलेटिंग. इनका मतलब क्या होता है एक्चुअली आपको ठीक है ऐसे डायरेक्ट तो इसका आपको सेंस मिल जाता है, बट कहाँ हम कैसे इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में वी नीड टू गो थ्रू हियर. और हम इसके डिटेल्स के लिए वी गाइस आर हियर ओवर हियर एंड लेट्स स्टार्ट गाइस. शुरू करते हैं. जो हमारा वर्ड है डिग्निफाइड, एक्चुअली डिग्निफाइड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल गरिमामय या सम्मानजनक. किस बंदे को आप डिग्निफाइड का आप उसको डिग्निफाइड बोलेंगे? अगर गाइस जैसे कोई भी बंदा है, इफ यू टॉक अबाउट एनी पीपल्स, ठीक है, जो रिस्पेक्ट लोगों को दे, ठीक है, रिस्पेक्टेबल होता है और उसको लोग रिस्पेक्ट देते हैं. जिसको रिस्पेक्ट मिलती है उसको आप रिस्पेक्टेबल बोलते हैं. गरिमामयी पॉइंट का मतलब आप देखेंगे, डिग्निफाइड का मतलब देखेंगे तो ये भी बंदा रिस्पेक्ट इसको मिलता है, ऐसा नहीं ये रिस्पेक्ट ही इनको मिल रहा है. जिसको रिस्पेक्ट या सम्मान ज्यादा मिलता है आप ऐसे लोगों को सम्मानजनक बोलते हैं या इंग्लिश में आप बोलते हैं डिग्निफाइड. बट कहाँ सम्मान कैसे? जैसे ऐसे लोग होते हैं ना जो डिग्निफाइड आप उन लोगों को बोलते हैं जिनको कोई पद मिल गया, कोई प्रतिष्ठा मिल गया, उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, सही तरीके से काम करते हैं. तरीका मतलब उनका बिहेवियर बेहतर रहना चाहिए, उनका बिहेवियर बेहतर रहना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे थोड़ा सा गाइस मैं हिंट दे दूं, आज का जो हमारा क्लास है वो थोड़ा सा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हल्का फुल्का ग्लैंस हमारा चलता रहेगा, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल वहां से भी हम लेंगे. अब जैसे अगर आप देखेंगे आजकल क्या होता है ना पॉलिटिक्स में, अगर आप देखेंगे कोई भी बंदा है, आपने कभी कभार ऐसी कंडीशन भी देखा होगा कि हमारे पार्लियामेंट में कुछ नेता लोग वो हरकतें कर जाते हैं जो एक्चुअली उनको नहीं करना चाहिए, उन पर शोभा नहीं देता. लेकिन बंदा, जो भी पॉलिटिशियन या कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अपनी पॉइंट को, अपनी पोजीशन को देख करके उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करे, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करे, ऐसे बंदे को आप डिग्निफाइड बोल देते हैं. क्या बोलते हैं आप? डिग्निफाइड बोलते हैं. कोई बचकानी हरकतें ना करे और लोगों के सामने वो बड़ा आत्मसम्मान के साथ आए, अपने आत्मसम्मान को ध्यान में रखते हुए, उस पोस्ट के सम्मान को ध्यान में रखते हुए जो बिहेव करता है, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? डिग्निफाइड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डिग्निफाइड. नोबेल या उच्च, इसी के सिनोनिम्स इफ यू टॉक अबाउट द एसएससी एंड बैंक एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करेंगे तो डायरेक्ट आप सिनोनिम्स के तौर पर यूज करेंगे. बट स्पोकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा हल्का फुल्का तो कहीं ना कहीं इधर उधर होता ही है, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे. नोबेल उस व्यक्ति को हम उस व्यक्ति के लिए लगाते हैं, नोबेल पर्सनालिटी अगर आप बात करेंगे तो वो बंदा जो अपने, इफ यू टॉक अबाउट द नोबेल का जो सेंस होता है अपने सिद्धांत से अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए, अपने सिद्धांत, उसका सिद्धांत क्या है कि उसने बना रखा कि हमको गरीबों की मदद करनी है, हमको समाज में देखते हुए कोई भी काम करना है, समाज को देखते हुए, समाज के वेलफेयर के लिए, समाज में रहने वाले वंचित वर्ग को ध्यान में रखते हुए कोई काम जो करता है, तो ऐसे व्यक्ति को उदार या आप महान जो बोलते हैं तो उनको आप क्या बोलते हैं? नोबेल बोलते हैं. नोबेल वो बंदा होता है, उन इंसान के लिए लगाया जाता है जो बड़ा सिद्धांतवादी हो कि कुछ भी हो, मुझे समाज के लोगों के लिए अच्छा काम करना है, इस वर्ग के लोगों के लिए अच्छा काम, मतलब इस वर्ग का कहना थोड़ा सा आप ऐसा नहीं हो कि दूसरे वर्ग को निगलेक्ट कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब यही है कि जो वंचित वर्ग हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए कोई भी काम करने वाला सिद्धांतवादी व्यक्ति, कि कोई भी किसी के साथ अन्याय ना हो, ऐसा काम करने वाला जो बंदा होता है वो क्या होता है? नोबेल होता है. ऑनरेबल, ऑनरेबल जो आप देखेंगे अगर इफ यू टॉक अबाउट ऑनरेबल, एक तो ये होता है ना पॉलिटिशियन के साथ, हमारे जो पॉलिटिशियन होते हैं उनके साथ ऑनरेबल लगता है, मिनिस्टर्स वगैरह के साथ.
बट एक चीज ये भी समझ लीजिए, ऑनरेबल जो अपना पॉइंट आप इटसेल्फ ऑनरेबल की बात करते हैं, ये भी कुछ ऐसा ही पॉइंट है। आपको कोई पद मिला, कोई प्रतिष्ठा आपने कोई गेट कर लिया, उस सिद्धांत पे आप जब आप समथिंग लाइक दैट, आपको जो टास्क दिया गया, आप जो भी टास्क, उसमें आप बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से आप काम कर रहे हैं, आपको जो पद मिला, ये मान करके चलते हैं कि आप मुख्यमंत्री बने हैं, आप प्रधानमंत्री बने हैं, आप मंत्री बने हैं, तो आप देश के लिए आपको जो पद मिला उस पद का आप दुरुपयोग नहीं करेंगे। प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से उस पद की गरिमा को बरकरार रखते हुए, उस पद की गरिमा को बरकरार रखते हुए आप कोई काम, जब सारा काम करते हैं, याद रखिएगा यहां पर आपको क्या है, डिग्निफाइड में क्या है, आप जिस पद पर हैं उस पद को ध्यान में रखते हुए आपको बिहेव करना है लोगों के सामने। लेकिन यहां पर जो आपका काम करने का तरीका होना चाहिए, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपका जो आपका एक जिम्मेदारी आपको दिया गया है, आपका जो एक वसूल होना चाहिए उस पद को लेकर के, वो बड़ा क्लियर और बड़ा प्रॉपर होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। वो सारी चीजें अगर आप प्रॉपर तरीके से, आप अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभा रहे हैं, तो आप क्या है, ऑनरेबल हैं। क्या है, आप ऑनरेबल हैं, सम्माननीय है। पता चला आप करप्शन वगैरह करना शुरू कर दिए, आपको कोई विभाग मिल गया, आप उस विभाग में आप जाकर के करप्शन कर रहे हैं, तो फिर आप ऑनरेबल नहीं रह जाएंगे। उसके लिए आप यहां पर देखेंगे डिसऑनरेबल का प्रयोग किया गया है। ऐसा व्यक्ति जो अपने पद का दुरुपयोग करे, उसका कोई अपना सिद्धांत नहीं है, उसका कोई अपना वसूल नहीं है, चंद पैसों के लिए इधर उधर हो जा रहा है, तो ऐसे लोग ऑनरेबल नहीं होते। क्या होते हैं, डिसऑनरेबल। जो अपने पद का सही तरीके से, उसकी जो जिम्मेदारी है उसको सही तरीके से उसको निभा रहा है, उसकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी जो है उसको, उसका निर्वहन कर रहा है, तो क्या है, ऑनरेबल है। आप जो भी हैं एक सम्मानित व्यक्ति हैं, आप एज में हैं, बड़े हैं, तो आप बच्चों की तरह हरकत नहीं कर रहे हैं, किसी पद प्रतिष्ठा पर हैं तो आप आम इंसान की तरह हरकतें नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या हैं, डिग्निफाइड हैं। इज दैट क्लियर? आपका काम जो है प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो आप क्या है, ऑनरेबल हैं। रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टेबल उस बंदे के लिए बोलते हैं जो समाज के हिसाब से, सामाजिक अगर आप देखेंगे, आदरणीय या रिस्पेक्टेबल बंदे को उन बंदों को बोलते हैं जो समाज में जिनको प्रतिष्ठा मिली हो। जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट कोई बंदा है, अगर कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट की बात करें, कोई स्टूडेंट है वो किसी चीज की तैयारी कर रहा है, अचानक उसको जब जॉब मिलती है तो अचानक उसकी क्या होती है, सम्मान समाज में बढ़ जाता है ना। वो जो सम्मान गेन करते हैं आप चाहे अपने परिवार के किसी सदस्य की वजह से सम्मान आपको मिल रहा है, या आपको मतलब समाज की दृष्टि से कि आपके पास मतलब एक बेहतर बैकग्राउंड है, इसलिए लोग आपको सम्मान दे रहे हैं। समाज की दृष्टि से जब आपको कोई सम्मान मिलता है, आपके काम के हिसाब से सम्मान मिला, तो आप क्या थे, ऑनरेबल। समाज ने आपको सम्मान देना शुरू कर दिया, तो आप क्या है, रिस्पेक्टेबल हैं। क्या है, रिस्पेक्टेबल। आप अपने एज के हिसाब से, अपनी पद के हिसाब से लोगों के सामने आत्मसम्मान से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप क्या है, डिग्निफाइड है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ग्रेसफुल होता है, ग्रेसफुल, शालीन, ये भी सम्मान के तौर पर ही यूज होता है। ग्रेसफुल आपके बिहेवियर, जब आप अपने बिहेवियर से लोगों के दिलों में राज करते हैं, तो लोग कहते हैं भाई साहब बहुत ग्रेसफुल पर्सनालिटी हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सम्मानजनक व्यक्ति हैं। किससे, आपके बिहेवियर से, आपके बोलचाल से, आपके चलने उठने बैठने से, आप किसी से मिल कैसे रहे हैं, इन सब वजह से जब आपको सम्मान मिलता है, तो ऐसे पॉइंट पे आप क्या बोलते हैं, ग्रेसफुल। समाज में, चाहे आपके परिवार के हिसाब से या किसी पद प्रतिष्ठा के हिसाब से, सामाजिक रूप से जब आपको सम्मान मिल रहा है, कि समाज के लोग आपको सम्मान दे रहे हैं, तो हालांकि इस हर पॉइंट पे समाज के लोग ही सम्मान दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, नोबेल आप जब देख रहे हैं, तो आपके चरित्र के अकॉर्डिंग आपको सम्मान दिया जा रहा है, आपके कैरेक्टर, आपके सिद्धांत जो है उसके अकॉर्डिंग आपको सम्मान दिया जा रहा है। ऑनरेबल की बात कर रहे हैं, तो आपने अपने पद का सही तरीके से निर्वहन किया, अपने जिम्मेदारी को समझते हुए बेहतर तरीके से आपने काम किया, तो आप ऑनरेबल हैं। समाज में लोग आपके घर परिवार के भी अकॉर्डिंग, आपको पता चला आपकी योर ब्रदर इज एन IAS ऑफिसर, तो आपको भी तो सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। तो किसके वजह से, आपके भाई साहब की वजह से मिला। कौन दे रहा, समाज के लोग दे रहे हैं, तो ऐसे सम्मान के लिए आप क्या है, रिस्पेक्टेबल हो जाते हैं। गॉट इट? अगर एक वर्ड में अगर आप इफ यू टॉक अबाउट महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, तो ये सारे वर्ड्स, चाहे आप डिग्निफाइड की बात करें, नोबेल की बात करें, ऑनरेबल की बात करें, रिस्पेक्टेबल की बात करें, ग्रेसफुल की बात करें, तो मिस्टर माही सारे में मैनेज हो जाते हैं। सारे पॉइंट्स आप महेंद्र सिंह धोनी के लिए आप लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं आपने महेंद्र सिंह धोनी की जो भी आपने देखा, वो बहुत बड़े क्रिकेटर हुए, उसके बाद भी डाउन टू अर्थ हैं, ऐसा नहीं है।
उनको आप देखेंगे वो कहीं भी रहते हैं, एक छोटा सा पॉइंट उनका बड़ा मतलब मायने रखता है कि आपने उनको कैप्टन कूल जो बोलना शुरू किया। मतलब उनके प्लेयर जब ऑन फील्ड ग्राउंड पर कोई मतलब सही से बिहेव नहीं करता या मतलब सही से अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैच छोड़ दिया, फील्डिंग बेहतर नहीं हुआ, बॉलिंग बेहतर नहीं किया, तो वहां पर भी वो बुरे कंडीशन में भी, आप जब टीम हार रही होती है तब भी वो अपने आप को कूल रखते हैं, व्यवस्थित रखते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके चरित्र और उनकी अपनी डिग्निटी, जो भी उनकी अपनी पहचान है ना, पहचान के वजह से मतलब सॉरी, पहचान ना बोल करके उनके जो भी वहां पर ऐसा कैप्टन रहे हैं, ऐसा विकेट कीपर रहे हैं, जिस हिसाब से वो वहां पर रहे हैं, उनके आप हर पॉइंट पे आप देखेंगे कहीं ना कहीं ऑन द ग्राउंड वो बेहतर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डिग्निफाइड की बात करेंगे, ऑफ द ग्राउंड की बात करें, अगर वो ग्राउंड से बाहर आते हैं तो अपने वो पर्सनल लाइफ में आप देखेंगे कि वो मतलब सब कुछ होते हुए भी वो बहुत डाउन टू अर्थ रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्टेबल, वो जिससे मिलते हैं लोग, मतलब जस्ट इफ यू टॉक अबाउट द पीपल्स, बहुत सारे एम्पायर वगैरह बोलते हैं कि आप उनसे मिलेंगे तो लगेगा आप पहले से मिले हैं, मतलब बहुत प्यार से मिलते हैं। तो ग्रेसफुल उनके बर्ताव की वजह से हो गया। रिस्पेक्ट उनको समाज में मिल ही रहा है, उनके जो सम्मान, उनको जो भी पॉइंट मिला, जो भी पद मिला, उसको उन्होंने प्रॉपर तरीके से, कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से लाया। तो वो क्या है, ऑनरेबल है, समाज में भी बेहतर कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे, ही इज नॉट ओनली वेल क्रिकेटर, पर्सनल लाइफ में भी वो बहुत बेहतर है। तो ये सारे वर्ड्स आप महेंद्र सिंह धोनी के लिए लगा सकते हैं। हाँ, पॉलिटिक्स, अगर आप पॉलिटिशियन की बात करें तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन इधर कम, इधर ज्यादा शिफ्ट मिलते हैं, है ना। पॉलिटिशियन की बात करेंगे तो बहुत सारे पॉलिटिशियन, मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए, बट मिल जाते हैं। उनकी हरकतें ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा अपमानजनक लगती हैं, शर्मनाक लगती हैं। ऐसी हरकतें बहुत सारे लोगों की मिल जाती हैं। नॉट ओनली पॉलिटिशियन की हम बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, हर वो बंदा जिसकी हरकतें अच्छी ना होती हो, वो कहीं ना कहीं इसी कैटेगरी में आता है। अनडिग्निफाइड होता है, शेमफुल होता है, डिसऑनरेबल होता है और ह्यूमिलेटिंग होता है। एक्चुअली ह्यूमिलेटिंग जो पॉइंट है ये किसी और का पॉइंट होता है। अच्छा, आपत्ति, अपमानित करने वाला, इसमें जो भी एक्टिविटीज ये है ना, ये किसी और के लिए हो जाता है। ये ह्यूमिलेटिंग किसी और के लिए, अगर आप ह्यूमिलेट किसी को कर रहे हैं तो फिर समथिंग लाइक दैट, आपकी तो बदनामी नहीं, आप किसी और को बदनाम कर रहे हैं। हालांकि अभी उसकी बात भी हम लोग करेंगे। अनडिग्निफाइड, पता चला आपको कोई पोस्ट मिला, आप अपने सम्मान, अपनी एज के अनुसार, अब पता चला पार्लियामेंट में जाकर के उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, कैमरे के सामने आप आ रहे हैं, आप पब्लिक की कुछ ऐसी हरकतें कर जा रहे हैं, आप पता चला कि आपका बिहेवियर अच्छा नहीं दिख रहा है लोगों के सामने, तो आपके एज ग्रुप, आप बच्चों की तरह नहीं बिहेव कर सकते ना। अगर आप क्रिकेट के अकॉर्डिंग में आपको एग्जांपल दूं, पता चला कोई प्लेयर है, अब उसको आउट दे दिया गया, अब वो बच्चों की तरह एम्पायर से डिस्कस थोड़ी करेगा, या रोने थोड़ी लगेगा, नहीं हमको फिर से खेलने का मौका दो, ऐसी हरकतें थोड़ी करेगा। मतलब अगर वो बहुत थोड़ा सा बिहेव उसका ऐसा बचकाना दिखता है, तो वो फिर क्या हो जाएगा, अनडिग्निफाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिग्निफाइड हो जाएगा। शेमफुल उस पॉइंट के लिए लगाते हैं जो कोई भी एक्टिविटी जो समाज की दृष्टि से सही नहीं है, ऐसे पॉइंट्स के लिए आप क्या बोलेंगे, शेमफुल। क्या बोलेंगे, इट इज शेमफुल। जो भी समाज की दृष्टि से बेहतर नहीं है उसके लिए आप क्या बोलते हैं, शेमफुल बोलते हैं। डिसऑनरेबल, आपको कोई पोस्ट मिल गया, पता चला जिस दिन आप ने पद संभाला दूसरे ही दिन से लूटना शुरू कर दिया, तो भाई आप खुद ही समझ सकते हैं कि ऐसे लोगों को आप क्या बोलेंगे, डिसऑनरेबल। क्या बोलेंगे, डिसऑनरेबल। डिसऑनरेबल, ये ह्यूमिलेटिंग, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को अपमानित करता है, दूसरे के द्वारा जब अपमान होता है, तो ऐसे पॉइंट्स के लिए हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिलेटिंग बोलते हैं। कहीं ना कहीं आज अगर देखा जाए तो ये बहुत सारा ऐसा कंडीशन आपको मिल जाता है, यू विल गेट अ लॉट ऑफ पॉइंट, है ना, जहां पे इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिग्निफाइड का अगर आप बात करेंगे तो उसके सिनोनिम्स के तौर पर एग्जाम में तो आप बिल्कुल नोबल, ऑनरेबल या आप रिस्पेक्टेबल, ग्रेसफुल आप लिख सकते हैं, बट आपको जब स्पोकन इंग्लिश की बात होगी तो आपका इसका इस्तेमाल हर जगह हिसाब किताब से करना पड़ेगा। पता चला आपके पास पैसे बहुत हैं, समाज में आपकी इज्जत है, लेकिन आपका बिहेवियर बेहतर नहीं है, तो आप डिग्निफाइड नहीं है, आप बच्चों की तरह हरकत कर लें, आप फिर ग्रेसफुल नहीं है, आप फिर नोबल नहीं है, आपके पास पैसे बहुत हैं लेकिन वो सब गलत सिद्धांतों से आपने पैसे कमाए, आई मीन गलत तरीके से पैसे कमाया, तो फिर आप नोबल, ऑनरेबल कैसे हो पाएंगे। रिस्पेक्ट लोग आपको दे रहे हैं, हो सकता है आपका जो रिस्पेक्ट हो शायद डर की वजह से, लालच की वजह से। लालच और डर दो बड़ी चीजें कहीं ना कहीं समाज में आजकल इज्जत की एक वजह बनती हैं। लोग लालच बस इज्जत दे रहे हैं, और इसकी संख्या हालांकि अब ज्यादा हो रही है,
डरने वालों की भी संख्या है, डर बस लोग रिस्पेक्ट देते हैं, बट ये अपेक्षाकृत लालच वालों की अपेक्षा इफ यू टॉक अबाउट तो थोड़ा सा डाउन है। लालच करके लोग इज्जत ज्यादा दे रहे हैं, ये चीजें मतलब समझ में आ जाता है जब आप समाज में रहते हैं। और बाकी ठीक है, ये चीजें आप एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के, तो आप डिग्निफाइड का सिनोनिम्स नोबल, ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल, ग्रेसफुल इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम्स के तौर पर अनडिग्निफाइड, शेमफुल, डिसऑनरेबल एज वेल एज ह्यूमिलेटिंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। गाइस इफ यू टॉक अबाउट सच एज कंडीशन, शेमफुल, अपमानजनक बातें जो हो रही हैं कहीं ना कहीं, अगर आप देखेंगे आजकल इफ यू टॉक अबाउट द अनडिग्निफाइड की जो पॉइंट है कि आजकल के जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जिम्मेदार लोग हैं, जो उनको एक पद मिला है, जो उनको कहीं ना कहीं जनता ने उनको एक पोजीशन दिया है, या उनके मेहनत से ही उन्होंने वो पोजीशन गेट किया, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और दुरुपयोग जब कर रहे हैं तो पता चला कि मतलब गलत तरीके से पैसे कमाना शुरू कर दिया, डिसऑनरेबल हो गए, पता चला उनको जो पोजीशन वहां जा करके उल्टी सीधी हरकतें करते नजर आ रहे हैं, तो फिर वो अनडिग्निफाइड हो गए। इतने ही नहीं गाइस, आजकल अगर थोड़ा सा देखा जाए तो इसी से रिलेटेड क्या होता है, लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। ये तो आपने पॉइंट गेट ही कर लिया। डिग्निफाइड का जो अपना सिनोनिम्स था नोबल, ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल और ग्रेसफुल, एंटोनिम्स के तौर पर अनडिग्निफाइड, शेमफुल या डिसऑनरेबल, ह्यूमिलेटिंग का इस्तेमाल किया आपने एग्जाम में, बिल्कुल कर सकते हैं। स्पोकन में ध्यानपूर्वक कीजिएगा। यहां से थोड़ा सा एक चीज जहन में आता है, अक्यूजर, झूठ ही लोग एक दूसरे पर क्या होता है ना, आपको एक थोड़ा सा पद मिला तो आपने अपना पद का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और दूसरे के ऊपर आरोप लगा दिया। आरोप लगाने वाला जो बंदा होता है उसको आप क्या बोलते हो, अक्यूजर बोलते हो। क्या बोलते हो, अक्यूजर। अक्यूज करने वाला जो बंदा होता है अक्यूजर। आपने जो आरोप लगाया उसको आपने क्या बोला, अक्यूजर। अक्यूजर जो होता है आरोप लगाता है। एक चीज आपने सुना होगा, साजिश रचना। साजिश रचने वाली जब आप बात करेंगे तो एक होता है कॉन्स्पिरेटर। कॉन्स्पिरेटर का मतलब साजिश रचने वाला। जो भी पता चला, आपने देखा होगा आजकल हमारे पॉलिटिक्स में बहुत कॉमन सी चीजें मिल रही हैं। अगर इंडियन पॉलिटिक्स की बात करेंगे, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ब्लेम गेम पर somehow you will get a lot of over there, है ना। ब्लेम गेम ही आपको नजर आ रहा है आजकल। अगर आप इफ यू टॉक अबाउट द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन इंडिया, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट ब्लेम गेम ओवर देयर। ऐसे पॉइंट्स पर लोग क्या होते हैं, किसी को कोई भी बंदा है, अगर वो उसके पास कोई पावर है, अपने पावर का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। दुरुपयोग करते ही वो क्या बन गया, अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए क्या हो गया, डिसऑनरेबल हो गया। क्या हो गया, कोई डिसऑनरेबल टाइप का पॉलिटिशियन है, वो क्या किया, अपने पोजीशन, अपने पद का, अपने जो भी उसके पास राइट्स है उसका दुरुपयोग करते हुए किसी के खिलाफ कोई साजिश रचा। साजिश रचा, रचने वाले को आप क्या बोलोगे, कॉन्स्पिरेटर। क्या बोलोगे आप, कॉन्स्पिरेटर। जो साजिश रचता है और जो भी साजिश रचा गया उसको अंजाम देने वाला बंदा। मतलब आपने प्लानिंग किया कि ऐसे ऐसे इसको हमको निपटाना है, उस आपने प्लानिंग किया। कोई भी बंदा जो प्लानिंग किया वो क्या है, कॉन्स्पिरेटर। क्या है, कॉन्स्पिरेटर। लेकिन जो उसको अंजाम दे रहा है, जो अंजाम दे रहा है वो क्या है, परपेट्रेटर। क्या है, परपेट्रेटर। परपेट्रेटर आप उस बंदे को बोलेंगे जो आपने जो साजिश रचा उसको जो अंजाम दिया उसको आप क्या बोलेंगे, परपेट्रेटर। परपेट्रेटर मतलब होता है साजिश या जो रचा गया है उस साजिश को जो अंजाम दिया, ऐसे अपराधी को आप क्या बोलते हैं, ऐसे अपराधी को आप परपेट्रेटर बोलते हैं, परपेट्रेटर बोलते हैं। और ये अपराध हुआ क्यों, ऐसा क्यों कर रहा है, इसलिए कर रहा है जेलस। आप एक पॉइंट ऐसा भी देख सकते हैं आपने, अगर मैं एग्जांपल वुड बी बेटर टू नॉट दे एग्जांपल, ज्यादा सही रहेगा ना। आपने मैलिशियस टाइप के लीडर्स को भी देखा होगा, मैलिशियस टाइप के लोग भी होते हैं। मैलिशियस मतलब मैलिशियस का मतलब कुछ ऐसा आप बोल सकते हैं कि जो दूसरों से घृणा करता हो, दूसरों से हेट करता हो, अपने समकक्ष किसी से हेट करता हो, ऐसे लोगों को आप क्या बोलते हैं, मैलिशियस। वो दूसरों से हेट करता है और हेट करने की वजह से उसने क्या किया, कॉन्स्पिरेटर वो कहलाया। उसने साजिश रचा और उसको जो अंजाम दिया, फिर वो क्या, अंजाम देने वाले को आपने क्या बोला, परपेट्रेटर बोला आपने। और ये सारा जो काम हो रहा है किस लिए हो रहा है, सामने वाले को डिफेम करने के लिए, बदनाम करने के लिए। बदनाम करना, उसके ऊपर कलंक लगाना। कलंक लगाने के लिए आप स्लैंडरर का जो कलंक लगाता है,
जो कलंक लगाता है किसी के ऊपर उसको आप क्या बोलते हैं? स्लैंडरर। क्या बोलते हैं आप? स्लैंडरर। और एक कलंक लगाने के लिए आप स्लैंडरर का इस्तेमाल करते हैं। लाइबेल मतलब भी होता है कलंक लगाना, लाइबेल का मतलब भी होता है कलंक लगाना, और कलंक लगाने वाले को आप लाइबलर बोलते हैं। लाइबलर का मतलब भी होता है कलंक लगाने वाला, स्लैंडरर का मतलब भी होता है कलंक लगाने वाला, लेकिन इन दोनों का मतलब अलग होता है। ओवरऑल कलंक लगाना ही होता है दूसरे को बदनाम करना। अगर आप बदनाम करने वाले को बोलेंगे, बदनाम करने वाला जो होता है, किसी को बदनाम करने वाला, वो स्लैंडरर भी होता है। और लाइबेल करने वाला, लाइबेलर मतलब लाइबेल करना मतलब बदनाम करना ही, लाइबेलर भी होता है। लाइबेलर उस बंदे को बोलते हैं जब किसी का पोस्टर आप लगवा दे रहे हो बदनाम करने के लिए, आपने सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच दिया, यानी लिखित रूप से जब आप किसी को बदनाम करने लगते हैं, लिखित रूप से जब बदनाम करते हैं, लिखित रूप से बदनाम करने को, डिफेम करने को आप लाइबेल बोलते हैं, और ये काम करने वाले को आप क्या बोलते हैं? लाइबलर। क्या बोलते हैं? लाइबलर। बाकी बोल करके किसी को बदनाम करना, किसी के ऊपर कलंक लगाना, ऐसे काम को करने वाला जो बंदा बोलकर किसी के ऊपर कलंक लगा रहा है, इसको आप बोलते हैं स्लैंडरर। क्या बोलते हैं आप? स्लैंडरर। आप बता सकते हैं, पूछा जा सकता है, टेल मी 5 किसी का नाम बता दो भैया, टॉप मोस्ट स्लैंडरर कौन है, और लिख करके बदनाम करने वाला जो होता है वो क्या होता है? लाइबलर। लाइबलर कौन 5 है, स्लैंडरर कौन है? तो हमको लगता है आजकल बहुत आम हो चुका है। इफ यू टॉक अबाउट द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में लोग एक दूसरे पर ब्लेम गेम चल रहा है, बदनाम कर रहे हैं, लोग दूसरे पर कलंक लगा रहे हैं। लिख करके बदनाम करेंगे तो लाइबलर, और मौखिक रूप से बदनाम करेंगे तो क्या कहलाएंगे? स्लैंडरर। ये बदनाम करके क्या करते हैं? उनका अपना जो राजनीतिक फायदा, अगर पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो वहां से लोग उठा रहे हैं। और मजे की बात है, इफ यू टॉक अबाउट ये जो सारी चीजें चल रही हैं, इसमें इफ यू टॉक अबाउट बी इंडियन, हम लोग बहुत सारे ऐसी जगह पर हैं जहां पर हम लोगों को पता होता कि ये बंदा जो भी बोल रहा है गलत बोल रहा है, ये बंदा जो भी कर रहा है गलत कर रहा है, बट हम वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक दर्शक बन के बैठे हैं, एक तमाशबीन बन के बैठे हैं। ऐसे तमाशबीन को आप बोलते हैं बाय स्टैंडर्ड। क्या बोलेंगे आप? बाय स्टैंडर्ड। हम लोग बस साइड में खड़े देख रहे हैं, ऐसे लोग को आप क्या बोलते हैं? बाय स्टैंडर्ड। और देखकर कुछ ना करने वाला, देखकर बस मुकर जाने वाला बंदा, चलो ठीक है, देखा, कोई फर्क ही नहीं, उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि ये बंदा गलत बोल रहा है, ये चीज सही डिसीजन नहीं, ये डिसीजन गलत है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, एकदम अलग तरीके का है, तो ऐसे को आप बोलते हो पैसिव बायस्टैंडर। क्या बोलते हैं आप? पैसिव बायस्टैंडर। और सुन के फर्क भी पड़ा बट शांत पड़ा है, बोला भी नहीं, फर्क तो पड़ा ही नहीं, तो क्या बन गया? पैसिव बायस्टैंडर। लेकिन फर्क पड़ा, उसको लग रहा कि हाँ ये गलत है, बट बोल नहीं रहा है, शांत है, तो ऐसे को आप बोलते हो म्यूट स्पेक्ट्रेटर। क्या बोलते हो आप? म्यूट स्पेक्ट्रेटर। वो मतलब तमाशबीन, या वो आप बोल सकते हो तमाशा देखने वाला बंदा, जो देख तो रहा है बट कुछ बोल नहीं रहा है, उसके ऊपर फर्क पड़ रहा कि हाँ ये चीज गलत हो रही है, बट वो कुछ नहीं बोल रहा है, तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलेंगे? म्यूट स्पेक्ट्रेटर बोलेंगे। अपेथेटिक टाइप का वो बंदा होता है जिसके ऊपर फर्क ही नहीं है, चलो ठीक है, हाँ अच्छा हुआ तो भी, बुरा हुआ तो भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। उदासीन टाइप के जो होते हैं एपेथेटिक टाइप बोलते हैं। और एक चीज तो ये है, जो मैं बोलूंगा इन सबसे खतरनाक ज्यादा है, ये बंदा पूरी तरीके से उस सिचुएशन, उस कंडीशन से अवेयर होता है। कॉम्प्लेसेंट टाइप के बंदे, आप उस बंदे को बोलते हैं कॉम्प्लेसेंट, जो सारी चीजें को एकदम बेहतर तरीके से जानता है, लेकिन उसको लगता है कि चलो भाई ये तो होता है। ये ज्यादा खतरनाक होते हैं कॉम्प्लेसेंट। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेसेंट। जो तमाशा देखते हैं उसको बायस्टैंडर आप बोलते हैं। तमाशा देखने पर मतलब कोई भी एक्टिविटीज हो रही है, कोई फर्क उनके ऊपर नहीं पड़ता है, पैसिव स्टैंडर्ड बायस्टैंडर बोल सकते हैं। उनको फर्क पड़ता है बट साइलेंट होते हैं, तो ऐसे दर्शक आप बोल सकते हो, ऐसे दर्शक को आप म्यूट स्पेक्ट्रेटर बोलते हो। और जो उदासीन, जिनके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो अपेथेटिक टाइप के होते हैं कुछ इस तरीके से। और ये यहाँ पर क्यों है? क्योंकि इनको अपने काम से काम लेना है, इसलिए ये इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है। और इनको इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि इनके अंदर कोई संवेदनाएं बची ही नहीं है। और कॉम्प्लेसेंट वो बंदा जो शायद इसलिए क्योंकि ये मैं इसका सपोर्टिव हूँ, ये मेरे विचारधारा का है और इससे मेरे विचार मिलता है, या मेरी पार्टी का है, तो ये कुछ भी करे चलेगा, कोई बात नहीं, ऐसा होता है,
ऐसी विचार रखने वाले कंडीशन पर आप क्या बोलते हैं, कॉम्प्लिसेंट। आप बोल सकते हैं हु इज कॉम्प्लिसेंट, अगर आपसे पूछूं दो चार आप भी नाम दे सकते हैं आजकल वर्तमान पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को देखते हुए, है ना, कॉम्प्लिसेंट टाइप का। तो हमारे देश में भी तमाम तरीके से हुआ, पता चला किसी के ऊपर आरोप लगाया, आरोप जो लगाया उसको बदनाम पहले किया, इलेक्शन जीतने के लिए पहले क्या कर रहा है, बदनाम कर रहा है, बदनाम कर रहा है। अगर लिखित रूप में बदनाम कर रहा है तो लाइबल की जगह लाइबरर आपने बोला, अगर उसको बोल बोल करके भाषण दे करके बदनाम किया तो उसको आपने क्या बोला, सिलेंडर बोला। और उसको ऐसा बदनाम क्यों कर रहा है, मलिशियस दुर्भावनापूर्ण व्यवहार करने वाला जो व्यक्ति होता है, ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलते हो, मलिशियस बोलते हो। और वो बंदा जो उसको हराने के लिए या किसी को निपटाने के लिए कोई साजिश रचता है, ऐसे को आप क्या बोलते हो, कॉन्स्पिरेटर बोलते हो, कॉन्स्पिरेटर बोलते हो, सॉरी कॉन्स्पिरेटर बोलते हो। और उस कॉन्स्पिरेटर का साथ देकर जो अंजाम देना था, जो एक्टिविटीज, जो भी एक्शन लेना था, उस एक्शन को लेकर के लेने वाला जो बंदा था, यानी साजिशकर्ता का पूरी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना, या उसको आप रेगुलेट बोल सकते हो, या वुड नॉट बी बेटर, एग्जीक्यूट करने वाला बंदा जो होता है, चलाने वाला बंदा जो होता है, वो क्या होता है, परपेट्रेटर होता है। और ऊपर यही समझेंगे, कोई भी आरोप लगाने वाला क्या कहलाता है, अक्यूजर कहलाता है। और फिर ऐसे पॉलिटिशियन, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं, ऐसे लोग क्या होते हैं, डिसऑनरेबल होते हैं। क्या होते हैं, डिसऑनरेबल होते हैं। और ये सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो ये क्या है, शेमफुल। क्या है ये, शेमफुल है। आई होप यू गॉट इट, आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। और ये वर्ड्स कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है आजकल अगर आप देखेंगे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में इन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा, ब्लेम गेम का दौर चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का। तो ऐसे शब्द आपको अगर कहीं जरूरत पड़ेगी, आई होप यू कैन यूज, इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप डायरेक्ट इसका सिनोनिम्स और इसके एंटोनिम्स के तौर पर यूज कर सकते हैं। बट याद रखिएगा इनका मतलब अलग अलग है। कोई महान सम्माननीय है, कोई गरिमामयी बंदा है, कोई आदरणीय है, रिस्पेक्टेबल है, अगर अलग अलग पॉइंट पर उसका आप इस्तेमाल करेंगे। बाकी ये सारी चीज आपको बताई गई हैं। हर जगह आप हर किसी को नोबेल नहीं बोल सकते हैं, हर किसी को ऑनरेबल नहीं बोल सकते हैं, रिस्पेक्टेबल भी हर किसी को नहीं बोल सकते हैं, बट बोला जा सकता है। ये बहुत बेसिक है सामाजिक दृष्टि से, तो आप बोल सकते हैं। ग्रेसफुल वगैरह का भी ध्यान आप रखते हुए, आई होप यू गॉट इट। चलिए आज के लिए इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, इसके बाद किसी